बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास अस्सलाम वालेकुम। बेटा लेक्चर आज हमारा शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.3। तो इसका अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 3 1 वेरीफाई डैट ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इनवर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमने इसमें ये शो करना है कि अगर हम मैट्रिक्स ए का पहले इन्वर्स लेकर फिर ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर इन्वर्स लें तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे। ठीक है, यानी पहले आप मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लोगे फिर उसका ट्रांसपोज लोगे और राइट साइड पे क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेना है फिर इन्वर्स लेना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्वल हैं, तो ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने जो है वो क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेना है। तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ए। तो ये आपका ए इन्वर्स का फार्मूला है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको आपने चेंज कर देना है और उसकी जगह ये स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 3 1। तो आप इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। आपको पता है द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई कर लें और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट हैं -1 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आएगा बेटा 2 माइनस इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 2 + 3 इक्वल 5 और 5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें एडजॉइंट ए निकालेंगे। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी आप जगह चेंज कर देंगे, यानी 2 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। ये देखें तो 2 यहाँ 2 था, इधर 1 आ गया और 1 की जगह 2 आ गया। और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका आप साइन चेंज कर दोगे तो ये आएगा बेटा 1 और -3। तो ये आ गया जी एडजॉइंट ए आपके पास। ठीक है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है 1/a डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ए, इसमें आप पुट कर देंगे। तो 1/a डिटर्मिनेंट 1/5 और एडजॉइंट ए की वैल्यू है हमारे पास 1 1 -3 2। तो ये आप इसको 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, फिर 1/5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/5, फिर 1/5 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -3/5 और 1/5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2/5। तो अब ये ए इन्वर्स आ चुका है हमारे पास। अब आपने इसका सिंपल ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे आप बेटा, फर्स्ट रो जो है आपकी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो है 1/5 1/5, तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1/5 1/5 और जो सेकंड रो है -3/5 और 2/5, तो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा -3/5 2/5। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लेंगे। अब तो वो यानी कि ए ट्रांसपोज आप कैसे लेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जानी है, वो बन जाएगा 2 -1 ये। और जो सेकंड रो थी हमारे पास, ये सेकंड रो है आपके पास 3 1, तो ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा आपके पास 3 1। तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद बेटा आप इसका इन्वर्स लोगे तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स भी वही होगा, जो ए इन्वर्स का होता है फार्मूला वही ए ट्रांसपोज इन्वर्स का फार्मूला है, यानी कि 1/a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। तो यह आएगा ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट पहले निकाल लें, यानी ये जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये भी 5 आएगा, 0 के इक्वल नहीं है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपके पास आएगा जी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं 2 1 उनकी आप जगह चेंज कर दोगे, वो 1 2 आ जाएगा। और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट 3 -1 उनके साइन चेंज कर दोगे तो वो आएंगे -3 और 1। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तो फिर आप ए ट्रांसपोज इन्वर्स ये इसमें फार्मूला पुट कर देंगे 1/5 1
तो ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी, 1/5 इंटू 1 माइनस 3 और 1 2, ठीक है। तो 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें 1/5, और इसी तरह -3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें -3/5, और 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें 1/5 और 2/5। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 से क्लियर है कि ए इन्वर्स ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इन्वर्स दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है हो चुका है। अब हम बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का हम पहले पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 का पार्ट नंबर 2, अभी 1 पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में हमने ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 0 और 3 9 6 और 1 और 2 15 1, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है जी 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 1 1 2 और 2 5 1, इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट जो है उसको लिख लेंगे 2 3 0 और फिर है बेटा 3 9 6 और फिर है 2 15 1। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया आपने। तो अब पेज टर्न कर लें। तो अब आप देखो कि अगर हम रो 2 से 3 कॉमन ले लें, रो 2 से, ठीक है, रो 2 से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ 3 मैंने लिखा हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा। तो 3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 3 1, इधर आ जाएगा 3, रो 2 में इधर आ जाएगा 2, ठीक है, 1 3 और 2, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। इसी तरह आप ये कॉलम 2 जो है इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हो। ये कॉलम 2 है तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3.3, तो अब बाकी बचेगा यहाँ, इधर देखो कॉलम 3 में, कॉलम 2 में, तो ये एलिमेंट आ गए हैं बेटा आपके पास। जब इधर से आपने कॉमन लिया तो यहाँ एलिमेंट बच जाएगा 1, इधर था आपके पास 3 तो 3 कॉमन चला गया, 1 बच गया, इधर भी 3 था तो यहाँ 1 बच गया, इधर आपके पास था 15, जब यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो बाकी यहाँ 5 बच गया, ठीक है। तो 3 3 द 9, तो 9 टाइम्स ये आया 2 1 0 1 1 2 और 2 5 1। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस तरह आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेकर रो 2 में से 3 कॉमन लेना है और कॉलम 2 से भी 3 कॉमन लेना है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक हो गया बेटा। अब देखें पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने ये शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल के इक्वल है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है a प्लस एल ए, फिर है जी ए प्लस एल ए प्लस एल। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड, ये लेफ़्ट हैंड साइड में हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। तो आप इसमें यूँ करेंगे, देखें राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3a प्लस एल, ये 3a प्लस एल कैसे आएगा? अगर आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर दो, देखो ये कॉलम 1 a प्लस एल है, ये a है, ये भी a है, तो a और a ये 2a हो जाएंगे और ये इसको इसमें ऐड करें a प्लस एल में, तो a प्लस एल प्लस 2a 3a प्लस एल। तो यही वाला जो है ऑपरेशन लिखा हुआ है कि आपने लिखना है क्या, बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये चेंज कौन सा कॉलम होगा हमारे पास, ये कॉलम आपका चेंज होगा कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो ये कॉलम 1 बनेगा, यानी कॉलम 1 में आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके कॉलम 1 में ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें कॉलम 1 के एलिमेंट हैं a प्लस एल, ये कॉलम 2 का एलिमेंट है a, ये कॉलम 3 का एलिमेंट a हो गया। ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमने जो कॉलम यानी 2 का फर्स्ट एलिमेंट और कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट हमने कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर दिया। फिर इसी तरह ये कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट और कॉलम 3 का सेकंड एलिमेंट ये कॉलम 1 के
सेकंड एलिमेंट में ऐड कर दिया। तो कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट था ए, कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट ए प्लस एल, तो ये इधर ऐड कर दिया इसमें, और कॉलम 3 का सेकंड एलिमेंट ए है वो भी यहाँ ऐड कर दिया। फिर इसी तरह ये थर्ड कॉलम पे आ जाए आप, ये थर्ड एलिमेंट पे आ जाए, तो सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट ए है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट ए में ऐड कर दिया। ठीक है, ये ए प्लस ए हो गया। और थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है आपके पास ए प्लस एल, इसको भी आपने ये फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट में ऐड कर दिया। तो ये बन गया आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3a प्लस एल, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट भी 3a प्लस एल, तीसरा एलिमेंट भी फर्स्ट कॉलम का 3a प्लस एल, और ये सेकंड कॉलम भी वैसे आएगा, थर्ड कॉलम भी वैसे आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम से आप कॉमन ले लोगे 3a प्लस एल, ये एलिमेंट कॉमन ले लें 3a प्लस एल, तो इधर आएगा 1 1 1, तो ये a प्लस एल a प्लस एल। तो अब आप यूँ करें, अगर हम बेटा इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे 3a प्लस एल के राइट हैंड साइड पे, तो हमें 3 डिटर्मिनेंट जो हैं एक्सपेंड करने पड़ेंगे, 3 डिटर्मिनेंट। तो आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, ये स्टेप हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। यहाँ भी 0 एलिमेंट कर लें, इधर भी 0 एलिमेंट कर लें, ये रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 बना लें और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 0। ये वाला अलजेब्रिक ऑपरेशन करें, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो पहले ये कर रहे हैं R2 माइनस R1, ये R1 वैसे लिखा हुआ है 1a, ये R1 वैसे, ये देखो ये 3a प्लस एल ये भी वैसे ही, तो ये आ गया जी 1a। अब R2 माइनस R1, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और R1 का फर्स्ट एलिमेंट भी 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। फिर R2 का सेकंड एलिमेंट है बेटा a प्लस एल, ये, और R1 का सेकंड एलिमेंट है a, तो a प्लस एल माइनस ए, और ये इसी तरह R2 का थर्ड एलिमेंट a और R1 का थर्ड एलिमेंट a, तो a माइनस ए आ गया। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक ऑपरेशन ये हमारे पास हो गया, R2 माइनस R1 हमने कर लिया। इसी तरह अब आप करोगे R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो ये 1 माइनस 1 a माइनस a प्लस एल माइनस ए, तो ये आ गया बेटा आपके पास 3a प्लस एल। देखो मैंने यहाँ 3a प्लस एल के गिर्द ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये l और 3a प्लस एल ये सारा जो है एक्सप्रेशन ये डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है सिर्फ l जो है वो डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3a नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 0 0, सेकेंड कॉलम आएगा 0 1 0 L L, और थर्ड कॉलम आएगा 0 0 L। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको हाँ जी, तो अब आप इसको एक्सपेंड करें कॉलम 1 से। देखिए मैंने ये जो स्टेप किए हुए ना यहाँ पर, ये समझाने के लिए किए हुए, तो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है आपके पास 1, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट 0 और तीसरा एलिमेंट 0। जब ये 0 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। जब ये 0 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो सारा एक्सप्रेशन 0। आप जो है ये स्टेप करने के बजाय डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ठीक हो गया, तो यह आएगा जी 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 जो है बेटा वो करेंगे, वो है जी 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल 1 1 1, राइट साइड पे डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा राइट साइड पे डिटर्मिनेंट है, ये लेफ्ट पे डिटर्मिनेंट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट ले लिया 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक है, तो आप ज़रा गौर से देखो, यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखो तो उसके एलिमेंट हैं 1 एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो सेकंड कॉलम को देखो 1y स्क्वायर, तो थर्ड कॉलम को देखो 1z स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट कॉलम जो है इसमें एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स भी आना चाहिए। तो आप इसको फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, यही लिखा हुआ है बाय C1 मल्टीप्लाई एक्स, के कॉलम 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें, कॉलम 2 को वाई से, कॉलम 3 को जेड से। जब आप कॉलम C1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट 1x हो जाएगा, x x स्क्वायर हो जाएगा। ये y z क्या बन जाएगा, x y z। ठीक है, ये देखें x x स्क्वायर x y z। तो जब आपने मल्टीप्लाई की है ना तो डिटर्मिनेंट में आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। कॉलम 2 को आपने y से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ आप देखो कॉलम 2 को y से करेंगे तो ये बन जाएगा y, ये y स्क्वायर और ये x y z। ठीक है, तो ये y स्क्वायर x y z, तो ये इधर y से डिवाइड भी कर लिया। इसी तरह कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ z से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट उसके लिए ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन लिखा हुआ है कि ये जो रो 3 है इसमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ये रो 3 के एलिमेंट कॉमन हैं एक्स वाई जेड, दूसरा एलिमेंट भी एक्स वाई जेड, तीसरा भी एक्स वाई जेड, तो ये आप कॉमन ले लेंगे। तो बाकी आपके पास बेटा बचेगा हमारे पास ये एक्स वाई जेड रो 3 से कॉमन ले लिया, तो इधर आएगा एक्स एक्स स्क्वायर 1, इधर आएगा वाई स्क्वायर 1, इधर आएगा जेड स्क्वायर 1। तो ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास जी एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1 और जेड स्क्वायर 1। ये वैसे लिख दिया कैंसिल आउट करके, ये वाली जो है। अब आपने क्या करना है, अगर आप राइट हैंड साइड को गौर से देखें तो ये जो तीसरी रो है वो एक्चुअली फर्स्ट रो है, तीसरी रो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो रो 3 और रो 1 इसको इंटरचेंज कर लोगे, ये लिखा हुआ है इंटरचेंज रो 1 एंड रो 3। आप ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है इसको यूँ भी लिख सकते हैं R1 R इंटरचेंज R3, ये ऐसे डबल एरो लगा के, इसका मतलब है R1 को R3 बना दो, R3 को R1 बना दो। ठीक है, ये डबल एरो लगाकर आप ये यानी कि ये स्टेटमेंट लिखने की बजाय इंटरचेंज R1 एंड R3 या ये लिख लें या ये लिख लें बाय R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की यहाँ एक प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी दो रोज़ इंटरचेंज करोगे तो उस डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हमने ये R1 और R3 को इंटरचेंज किया, देखो R1 की जगह जो है वो R3 को R1 की जगह लिखा ये, और ये जो R1 था उसको R3 की जगह लिख दिया। तो इसलिए यहाँ आपने डिटर्मिनेंट साइन लगाना है यहाँ, और नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब आप डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी दो रो को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन लगाओगे। अब आप क्या करो, R2 और R3 को इंटरचेंज करो, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1, माइनस तो ये पहले लिखा हुआ है -1, यानी कि ये माइनस इंटू -1 आ जाएगा। ये R2 है आपके पास, ये R3 बन जाएगी और ये R3 जो है ये R2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा 1 1 1 फर्स्ट रो आएगी, सेकंड रो आएगी एक्स वाई जेड और थर्ड रो आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस इंटू -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। अब देखें इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 11, पार्ट 11 जो है। अच्छा बेटा ऐसा करते हैं कि पार्ट 11 से पहले, ये मैंने पहले कर दिया, तो पार्ट 11 से पहले जो है ना मैं आपको इसके 1-2 पार्ट्स और कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के, ताकि जब हम पार्ट 11 की तरफ जाएं तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा इसमें 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हैं, तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पहले करा दूंगा, तो ये फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का आपका वीडियो लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया, आपने इसको सुनना है अच्छी तरह से, और जो भी इशू हो वो मुझे बताएं लाजमी, और कल जब वीडियो डिस्कशन हो तो आप उसमें वो पॉइंट्स लिख लें और मुझसे डिस्कस करें कि सर ये पॉइंट हमें यहाँ से समझ नहीं आया, ये क्लियर नहीं हुआ, काइंडली आप क्लियर कर दें, तो मैं आपको जो है
क्लियर कर दूँगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।